पहले जब मुझे ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ही मैसेज आया था, मेरा इंस्टाग्राम देख के ही मुझे अप्रोच किया था। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कि एक मिनट नेटबॉल, फेक आईडी है एक मिनट नेटबॉल प्राइड ऑफ पाकिस्तान, एंड आई वाज लाइक यार सीरियसली इज इट इवन पॉसिबल कि मतलब क्रिकेट के अलावा किसी और को रिकॉग्निशन मिल रही है? दे रहे हैं। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तब सारे होप्स खत्म हो गए थे। इवन मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। ओह गॉड। हानिया आमिर से मेरी शक्ल मिलती है। अच्छा, ठीक है, इस चीज़ पे मैं वायरल हुई थी। सोसाइटी की ये चीज़ समझ नहीं आती। ठीक है, उनके लिए बहुत इजी होता है सोशल मीडिया पे आके कहना कि लड़कियां किचन में अच्छी लगती हैं। क्यों? अगर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो कहीं उनके पास स्ट्रॉन्ग बनने के अलावा, आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर क्या करें? हमारे पाकिस्तान में सिर्फ लड़कियों का नहीं होता, ज़बरदस्ती लड़कों की भी शादी होती है। ये चीज़ मैंने देखी है। मुझे स्कूल्स में ना ये इनविटेशन आता है चीफ गेस्ट के लिए, बेचारे स्पोर्ट्स डे, उनको मेडल्स पहनाने में। ठीक है, मैं जाके बैठती हूँ, उनके मुंह में चम्मच और बॉल और वो उधर तक पहुँचानी है। इट्स नॉट स्पोर्ट्स। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द स्पोर्ट्स। भाई, पाकिस्तान के अंदर किसी भी लड़की का स्पोर्ट्स में आना एक ब्रेकिंग न्यूज़ होता है, लेकिन अगर वो लड़की गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके से हो और साथ में एक नेट बॉल का मुनफरिद खेल खेलती हो, तो ये एक न्यूज़ नहीं, ये एक कहानी बन जाती है। और इसी कहानी को अपनी ज़ुबानी सुनाने के लिए हमने बुलाया है द क्वीन ऑफ नेट बॉल गेम इन पाकिस्तान, अ वेरी टैलेंटेड, अ वेरी हार्ड वर्किंग, अ वेरी चेयरफुल पर्सनैलिटी, निशा सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या चल रहा है आजकल? स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स आई एम ऑल अबाउट स्पोर्ट्स। अच्छा, मुझे जो है ना सबसे पहली कंफ्यूजन तो दूसरों जो बाकी लोग देखने वाले हैं और हम लोग जो लेमैन हैं उनको यही है कि मैं बताती हूं आपकी कंफ्यूजन। डिफरेंस बिटवीन बास्केटबॉल और नेटबॉल। हाँ, हमको ये लगता है कि बहन भाई हैं आपस में, बास्केटबॉल और नेटबॉल। ये एक्चुअली डिफरेंस क्या है इनके बीच में? आप ऐसे ही समझे, बहन भाई हैं। लाइक बहन भाई भी नहीं कह सकते, इसमें बहुत डिफरेंस भी है। जैसे बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग होती है, नेटबॉल में ड्रिबलिंग नहीं होती है। सही। नेटबॉल ज़्यादा मुश्किल है वैसे बास्केटबॉल से। लोगों को लगता है नेटबॉल आसान है, लेकिन जब कोर्ट में उतरते हैं फिर पता चलता है। और उसमें नेटबॉल में पीछे सपोर्ट नहीं होती। अच्छा, बास्केटबॉल में सपोर्ट होती है। अच्छा, विदाउट ड्रिबलिंग तो आप गेम को फॉरवर्ड कैसे लेके जाते हैं फिर? पासिंग होती है उसमें। पासिंग होती है, वन स्टेप होता है और उसमें पासिंग होती है। विद इन 3 सेकंड्स आपको बॉल आगे पास करनी होती है। अच्छा, वरना फाउल हो जाता है? वरना फाउल हो जाता है, दूसरी टीम को फिर बॉल मिल जाती है। अच्छा, इसका सरफेस वगैरह किस तरह का होता है? क्योंकि जो बास्केटबॉल है उसका तो हार्ड सरफेस होता है, वो तो वुडन होता है। अच्छा, नेटबॉल का ज़्यादा इंडोर स्पोर्ट्स है ना ये, तो वुडन होता है। अच्छा, बेसिकली आप जो है वो आई हैं गिलगित बल्तिस्तान से, वहाँ से उठ के आप जो है इंटरनेशनल लेवल तक गई हैं। मतलब लिटरली इसके ऊपर एक ना नेटफ्लिक्स की सीरीज बन सकती है। बना दे, मैं तो कहती हूँ। तो मेरी स्टोरी आप ब्रीफली किस तरह से बताएंगी अपनी पूरी कहानी को? यस, मेरी स्टोरी है इंटरेस्टिंग। लाइक मुझे खुद लगती है, आई डोंट नो लोगों का क्या नज़रिया है। इसमें ये है कि मैं इंटर मैंने अपने गांव से कर लिया। मैं गिलगित बल्तिस्तान, गज़र नाम है, गज़र इलाका है एक, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। बेसिकली मैं हुंजा की हूँ, लेकिन हम लोग माइग्रेटेड हैं गज़र। अच्छा। वो गिलगित से भी 2 घंटे आगे है। सही। समझ आ रही है? बहुत दूर से हैं आप। यस, मैं बहुत दूर से हूँ। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र ये था। मेरी सिस्टर और मेरी बड़ी बहन और बड़ा भाई यहाँ कराची में रहते थे, और मेरे फादर की डेथ हो गई थी। वैसे तो मेरा वहीं का प्लान था, कराची का कोई प्लान नहीं था। सही। और बस कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ क्या था, इस वजह से मुझे कराची आना पड़ा। वैसे पहले हम आते रहते थे कराची जब अब्बू होते थे, और उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए फिर मैं कराची आई थी। मेरी बहन ने मुझे ऑफ़र किया था कि आ जाओ यहाँ कराची एक्सप्लोर करो, क्योंकि वहाँ पे मैं डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। वहाँ पे कुछ करने को था नहीं, बस सुबह स्कूल कॉलेज जाओ और रात को घर आओ, एंड नो एक्टिविटी। एंड मैं बचपन से मुझे लगता है कि मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थी। हमारे वहाँ पे होता था कि सिर्फ स्पोर्ट्स वीक होता था पूरे साल में, ठीक है, और स्पोर्ट्स की इतनी अहमियत दी जाती थी। चलो थोड़ी सी वीक की हद तक दी जाती थी। एक साल में, पूरे साल में एक वीक होता है, उसमें जितने भी मतलब नाम वाले गेम्स हैं, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया और दूसरे गेम्स हैं, वो सारी एक साथ ही खेले जाते थे। सही। ठीक है, तो उसमें टीम्स बनती थी बैडमिंटन वगैरह की, तो उसमें मैं जीतती थी तो मुझे खुशी मिलती थी। ठीक है, तो मुझे तब एक विंटर कैंप लगा था। मुझे याद है जब मैं सेकेंड ईयर में थी, विंटर का कैंप लगा था हमारा, गज़र हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम है वहाँ पे। तो विंटर कैंप में वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, तो गर्म होने के लिए हमारे टीचर्स जो है, मेल टीचर्स, वो वॉलीबॉल खेलते थे।
ठीक है। अच्छा। तो मैं जाके जो स्पोर्ट्स वीक में मैंने देखा था, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था कैसे खेलते, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी, तो मैं उनके साथ ज़बरदस्ती जाके खेलती थी, सर प्लीज़ मुझे भी खिला दें। तो वहाँ पे हमारे वो मेल जो टीचर्स थे वो सपोर्टिव थे, वो मना नहीं करते थे। नॉट ऑल, सारे नहीं थे, कुछ थे, एक दो गिने चुने टीचर्स थे जो मुझे सपोर्ट करते थे, कहते थे हाँ आओ इसको भी सिखा देते हैं, कोई बात नहीं। जो बाकी कुछ टीचर्स थे वो मुझे ऐसे देखते थे, नहीं ये लड़की है, खेल के क्या करेगी, नहीं ऐसे नहीं, इसको हम, लड़की हमारे साथ कैसे खेल सकती है, हंसते थे। ठीक, लेकिन कुछ मेल टीचर्स जो है वो सपोर्ट करते थे, और मैं वहाँ अच्छा खेलने लगी थी। धीरे धीरे समझे मैंने उनकी टीम में जगह बना ली थी अपनी। ठीक है, तो वो चीज़ हुई। उसके बाद फिर मेरा इंटर हो गया, उसके बाद मैं कराची आ गई। वहीं से बेसिकली आपने रियलाइज किया कि मैं स्टारडम के लिए बनी हूँ। मैं हाँ, मुझे था कि मैं स्पोर्ट्स अच्छा खेल सकती हूँ, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि मैं इंटरनेशनल लेवल तक जा सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद जब मैं कराची आई तो फिर सबसे पहला सवाल मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि इंटरेस्ट क्या है, क्या करना चाहती हो। ये सवाल मेरे लिए न्यू था, क्योंकि इससे पहले नहीं पूछा था। हमारे गाँव में ये होता था, इंटर कर लिया, अच्छा अब इंजीनियरिंग करनी है या तो फिर डॉक्टर बनना है, इन दोनों चीज़ों के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं नज़र आता। वहाँ के पेरेंट्स को भी यही है कि अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो अब मेरा इंटर हो गया था, क्लियर हो गया था, लेकिन वो अच्छे मार्क्स में, इतने अच्छे मार्क्स में नहीं हुआ था कि मैं डॉक्टर बन सकूं। ठीक है, तो मैं तब फिर मैं डिप्रेशन में चली गई कि मैं अब तो कुछ भी नहीं कर सकती। डिप्रेशन में ज़्यादा जा रही हैं आप। डिप्रेशन में ज़्यादा जा रही हूँ क्या लाइफ। सो डैडी की वजह से ही समझे, लाइक डैडी की डेथ हो गई थी, मैं बहुत क्लोज थी अपने फादर से ना, उस वजह से मुझसे पढ़ाई भी नहीं हो रही, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था। बस मैंने जैसे तैसे अपना इंटर कर लिया। उसके बाद फिर मैं कराची आ गई विद न्यू होप कि मैं शायद कुछ कर लूँ। उसके बाद फिर मेरी बहन ने मुझसे बिठा के पूछा कि आप क्या कर सकती हो, क्या। उन्होंने मुझे डिफरेंट कोर्सेज कराए, पूछा, कभी गिटार बजाना सिखाया, कभी कंप्यूटर का काम कराया, कभी सैलून का काम सिखाया। नहीं, उन्होंने देख लिया लड़की खुश नहीं हो रही है किसी काम से, कुछ भी नहीं हो रहा है इससे। तो मुझे उन्होंने 100 ऑप्शंस बताए कि भाई आप ये करो तो ये कर सकते हो, लेकिन आपने मेहनत करनी है हर काम में। तो ऑब्वियसली मेरा कहीं इंटरेस्ट, मैं कर तो रही थी सारी चीज़ें, मैंने गिटार के 1-2 गाने भी बजाना सीख लिए थे, लेकिन वो जो होता है ना कि आप दिल से एक चीज़ करते हो, वो चीज़ नहीं हो रही थी। सो उसके बाद फिर एक दफ़ा ये हुआ, हम ग्रोसरी लेने गए थे और वहाँ पे ना जो प्लेइंग एरिया है वहाँ पे बास्केटबॉल्स, ये सारी बॉल्स थी, तो मैं उनके साथ खेलना शुरू हो गई। फिर मेरी बहन, हमारे घर के नीचे एक बास्केटबॉल का कोर्ट था, फिर मेरी बहन ने कहा कि वाई डोंट यू ट्राई कोई गेम या कोई स्पोर्ट्स। मैंने कहा हाँ हो सकता है। मैंने फिर हंसने लगे, मैंने कहा मैं स्पोर्ट्स नहीं। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी हाइट अच्छी है, ट्राई करो। फिर उन्होंने वहाँ से मुझे बॉल लेके दिया और बॉल लेके हम लोग फिर ग्राउंड चले गए। ठीक है, और हमने ट्राई किया। पहले उसमें मेरे अच्छे 2 शॉट्स चले गए अंदर गए, और मैं भी सरप्राइज़ हो गई, ये क्या हो रहा है मुझसे। बस यही करना है मुझे अब। यही करना है मुझे। वो बास्केटबॉल था बेसिकली। ठीक है, उसके बाद फिर यही हुआ कि मेरी बहन ने मुझे मोटिवेट करना शुरू कर दिया, नहीं कुछ करो, घर में नहीं बैठना। मैंने कहा नहीं, मैंने यूनिवर्सिटी करनी है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगी, फिर देखूँगी तो नहीं। यहाँ से आपकी जो है वो शुरुआत हुई है। हाँ, उन्होंने कहा नहीं, कोई स्किल सीखना ही सीखना है, ये नहीं है कि आपसे भी यूनिवर्सिटी करना है, उसके साथ आपने जॉब भी करना है। वो मेरे लिए हाउ सपोर्टिव वर योर फैमिली और रिलेटिव्स? बहुत सारी आंटियाँ इस तरह की होती हैं कि बेटा लड़के तुम्हारे पीछे हैं, तुम जो है वो नेट बॉल के पीछे हो, इस तरह के, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग सपोर्ट किस तरह था, कि कोई नॉन सपोर्टिव था, कौन सपोर्टिव था? दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उसमें ये है कि फैमिली में आपके कुछ लोग होते हैं जो आपको समझते हैं। ठीक है, उस टाइम पे मेरी बहन थी जो चाह रही थी कि डिप्रेशन से बाहर आए, और इसमें उनको लग रहा था कि मुझ में पोटेंशियल है और वो उस पोटेंशियल को बाहर लाना चाह रही थी। वो चीज़ हुई। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोलना स्टार्ट कर दिया, और जब प्यार से बोल रही थी नहीं हुआ, उनसे नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद मुझे डांटना शुरू हो गई कि नहीं, अभी तुमने ये चीज़ करनी ही करनी है, या तो कोई जॉब ढूंढो या तो कोई स्किल सीखो। ठीक है, सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए तुम यहाँ नहीं आई हो। फिर मैं सोच में पड़ गई, फिर मैं क्या कहते हैं, सर्चिंग करने लग गई कि कौन से स्पोर्ट्स में खेल सकती हूँ या मैंने कौन सी स्पोर्ट्स खेली हुई है। फिर मैंने ट्राई किया, बैडमिंटन ट्राई किया, वॉलीबॉल ट्राई किया, बास्केटबॉल भी मैंने खेली। ठीक है, उसके बाद मैं डिसअपॉइंट होती गई, नहीं ये भी नहीं, इसमें भी इतने लोग, इसमें इतने लोग, इसमें कमी है, मज़ा नहीं आ रहा। फिर समझे वॉइस ऑफ गॉड समझ ले, एक दफ़ा रात को मुझे मेरी वो मेरी कज़न भी लगती है, मेरी फ्रेंड भी है, वो नेटबॉल खेलती थी, उसको नेटबॉल का पता था, उसने नेटबॉल की नेशनल खेली हुई थी गिलगित की तरफ से। और वो हुंजा से हैं, तो उनको मतलब वो लोग इस्लामाबाद भी आते थे खेलने। तो जहाँ मैं गज़न में थी वहाँ का नहीं था, कोई नेटबॉल में नहीं था। तो उससे मुझे कॉल की कि यार ये ऐसे एक नेटबॉल एक गेम है,
तो हमें एक हाइटेड लड़की चाहिए, हमारे कोचिंग ये जो हमारी एकेडमी है इसमें चाहिए। तो इफ़ अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर ट्राई करना चाहती हो, एक दिन ट्रेनिंग में आओ और देखो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, और मैं फिर अगले दिन अपनी बहन से पूछ के मैं चली गई। जाने के बाद फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो गई एक दिन में, मैं थक गई। मैं घर आके सोचने लग गई, यार ये क्या है, तो ये मुझसे नहीं हो रहा। इसमें ज्यादा मसला होता है, जो कहते हैं खुद ही करना चाहती थी। उसके बाद फिर मैंने अपनी बहन से ये बात शेयर की ना कि उसमें बहुत थकाते हैं, बहुत भगाते हैं। अब मेरी बहन ने कहा, बेटा अब तुमने तो यही करना है, तुम जाओ यही स्पोर्ट्स खेलोगी। फिर वहाँ मैंने एकेडमी में एडमिशन लिया और फिर वीक में 2 दफ़ा मेरी ट्रेनिंग होती थी। फिर वहाँ से नेटबॉल का सफ़र शुरू हुआ। तो आपने जो है वो साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई है, हाउ हेल्पफुल इट इज़ इन द ग्राउंड, क्योंकि पता चल जाता है कि लेफ्ट मारेगी कि राइट मारेगी, वो खुदा है तो सीधा मारेगी, इस तरह से पता चल जाता है आपको। साइकोलॉजी से हेल्पफुल था आपके लिए स्पोर्ट्स के अंदर? साइकोलॉजी हेल्पफुल एज ए सब्जेक्ट मैंने लिया था, ठीक है, और वो माइनर सब्जेक्ट था मेरा। तो हेल्पफुल वो आपके अपने माइंड के ऊपर होता है कि आप किसी भी चीज़ को अपना सपोर्ट बना सकते हो, हेल्पफुल आप उस चीज़ को बना सकते हो, ठीक है। किसी हद तक आपको चीज़ें समझ आती थी, किस चीज़ को कैसे डील करना है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक आप कह सकते हो। यस। अच्छा, यू हैव बीन अ कोच, अ प्लेयर, कितना कॉन्ट्रास्टिंग रोल है ये, मतलब प्लेयर्स जो है एज अ प्लेयर आप फील्ड के अंदर खेल रहे हो, एज अ कोच आप बाहर से खड़े हुए, दिल कर रहा है आपका कि यार मैं अगर इस वक्त यहाँ होती तो मैं जो है ना जिता देती, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, हाथ बंधे हुए। कितना कॉन्ट्रास्टिंग रोल है, और आपने ज़्यादा इन्जॉय किसको किया है? हाँ, वेल मैं ज़्यादा खेलना इंजॉय करती हूँ, ठीक है। कोच भी समझे लकली में बन गई थी, तो वो भी एक डिफरेंट स्टोरी है, और उसमें वो भी मैं लकली बन गई थी और मैं इंजॉय करती हूँ। मुझे ये होता है कि जहाँ पे भी मैं कोई लंबी लड़की देखती हूँ जिसकी हाइट बड़ी हो, मैं फ़ौरन सोचती हूँ कि यार मैं ये नेटबॉल खेल सकती है, मैं इससे जाके बात करूँ। और एक टाइम पे मैंने ये किया भी है, जब मैंने अभी, मतलब यू हैव द आई फॉर द टैलेंट। हाँ, किसी को भी देख के हाँ, तुम अगले साल वर्ल्ड कप खेलोगे। सीरियसली मुझे यही लगता था, मतलब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी लड़की कर सकती है, ठीक है। तो फिर मैं हर किसी को, मैं एक स्कूल में कोचिंग करती थी और बेसिकली मैं स्पोर्ट्स टीचर थी। जब मैंने यूनिवर्सिटी का मेरा पहला साल था तो मेरी बहन ने मुझे टास्क दिया था कि भाई आपने जॉब भी करनी है, फिर यूनिवर्सिटी भी करनी है। तो मैं मॉर्निंग में जॉब करती थी, इवनिंग में यूनिवर्सिटी जाती थी। तो मॉर्निंग में जहाँ मैं जॉब करती थी ना, वहाँ हर मैं लड़की को जाके मोटिवेट करती थी, भाई देखो ये स्पोर्ट्स है, इससे मेरी लाइफ ऐसे चेंज हुई है, आप लोग भी चेंज हो सकते हो, आप लोग भी स्पोर्ट्स की तरफ आओ। और जो भी लंबी लड़की आती थी मैं उसको बिठा के समझाती थी, इवन वो इंटरेस्ट नहीं भी लेती थी मैं उसको बताती थी, कहीं ना कहीं से इंस्पायर हो जाए, खेलना शुरू कर दे। तो यार ये स्टोरी थी। नेचर वाइज आप किस तरह की हैं फील्ड के अंदर? मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि बड़े एग्रेसिव होते हैं वो इन द फील्ड, और कुछ लोग होते हैं बिल्कुल काम एंड कलेक्टिव, MS धोनी की तरह। ये हाँ, ये तो मतलब आपकी नेचर क्या है फील्ड के अंदर? मेरी स्लेजिंग नेचर करती हैं आप, क्या करती हैं? मेरी नेचर ऐसे है कि मुझे टेंशन होती है, ठीक है, मैच से पहले, और वो मैं ऐसे निकालती हूँ मैच के दौरान। मैं चीखती बहुत हूँ कि आगे आओ, पीछे आओ, उधर निकलो, ऐसे खेलो वैसे खेलो। सो यस, चीखती हूँ मैं। जब मैं कैप्टन होती हूँ मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सबको समझा के मैं काम रहूँ, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो मेरे अंदर मुझे लगता है नेचुरल है, निकल जाता है कि भाई नहीं। मतलब और आपको यानी इसके लिए प्रिपेयर नहीं करना पड़ता कि आज मैं जाके ये वाली स्पीच दूंगी, ये 70 मिनट तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट 70 मिनट। हाँ, नहीं माशाल्लाह हमारी टीम भी जो मैंने चैंपियनशिप्स खेली हैं, मेरी टीम को मैं पहले से एक्सप्लेन कर देती हूँ, भाई देखो इस चीज़ में ये हो सकता है, सो प्लीज़ माइंड नहीं करना, अगर मैं ज़्यादा लाउड हूँ तो फिर माइंड नहीं करना, अपने गेम पे फोकस करना है। तो वो लोग भी ना ऐसे हम टीम पहले डिस्कशन कर लेते, तो उनको भी समझ आ रही होती थी, अच्छा ये यहाँ पे अपनी एंजाइटी निकाल रही है, तो फिर हम लोग अपना गेम खेलें। बेसिकली यू आर सरफराज अहमद ऑफ नेटबॉल। यस, कह सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मतलब नेटबॉल एक इस तरह का गेम है, आपने इतना इन्फ्लुएंस किया है अपना सोशल मीडिया के थ्रू और अपनी पूरी लाइफ के थ्रू दूसरी यंग जनरेशन को, लड़कियों को। बहुत सारे बड़े लेवल पे जो है लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि हमारी लड़कियां जो है वो किचन के अंदर अच्छी लगती हैं सिर्फ। तो आप जो है इस थॉट को किस तरह से जो है ना वो एड्रेस करेंगी, किस तरह से? वेल इसमें देखें, सोशल मीडिया पे आने का मेरा मकसद ये था कि मैं नेटबॉल को प्रमोट करूं। अब नेटबॉल को प्रमोट करने के पीछे स्टोरी ये है कि मुझे एक होप मिली है नेटबॉल से, ठीक है। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तब सारे होप्स ख़त्म हो गए थे, इवन मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। ओह गॉड। मतलब मुझे लग रहा था मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है, ठीक है, यहाँ से आगे मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। तो नेटबॉल एक होप
बन के आई थी मेरे सामने, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे आने का मकसद ये था कि जो बाकी लड़कियां, मेरी जैसे और भी लड़कियां होंगी, गिलगित की नहीं, सिर्फ गिलगित की नहीं, और भी पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में ऐसी लड़कियां सोशल होंगी, मीडिया तो प्लेटफॉर्म है पूरी। हाँ, जिनके साथ डिफरेंट ट्रेजेडीज हो सकती हैं। लाइफ, आपको पता है आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम ये यंग जनरेशन डिप्रेशन की तरफ ही जा रही है, इवन दो उनके पास होते हैं पैसे, होते हैं माँ बाप, कोई भी रीज़न होता है, ठीक है। तो मेरे लिए एक होप बनी थी नेटबॉल। तो मैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ बताना चाहती थी, दुनिया को दिखाना चाहती थी कि भाई आपके पास है, अगर आप कुछ करना चाहो, अपने आप को बेहतर करना चाहो, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। वहीं अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समझे या हमारे जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, सब कोई ना कोई स्पोर्ट्स आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। आजकल पैडल की सेंसेशन बनी हुई है, सब कोई, पाकिस्तान में कोई एक बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने पैडल ट्राई नहीं किया होगा। इवन तो इन्फ्लुएंसर्स भी जाएंगे, खेलना उनको नहीं आएगा, घंटा नहीं आएगा, जाएंगे बस ऐसे ही बॉल घुमा के रील बना ली, ठीक है, कि हम भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, कूल लगेंगे, आगे गए। ऐसे सोशल मीडिया पे जिस तरह मैंने देखा है कि आप जो है वो मिक्स एंड मैच भी करती हैं, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ आप जो स्पोर्ट्स की तरफ ही हैं, वो मजबूरी थी, क्योंकि अच्छा। हमारी पब्लिक जो है वो एक ऐसी चीज़ को नहीं अप्रिशिएट करती जो, लेट्स सपोज मैं अपनी अचीवमेंट लगा देती हूँ, ठीक है, नहीं, वो उसको इतना मुझे नहीं हो रहा था कि भाई लोग इतना देख रहे हैं या लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब मेरे एक दो इंटरव्यूज़ हुए, जब मैंने अचीव किया, जब मैं सीरीज़ जीत के आई, जब मैं पाकिस्तान की कैप्टन बनी, उसके बाद जब धीरे धीरे, हाँ, वो जो सोशल मीडिया पे वायरल होना, वो भी एक अलग कहानी थी। वो मेरे स्पोर्ट्स की वजह से लोगों ने पहले मुझे नहीं देखा था। अच्छा, हानिया आमिर से मेरी शक्ल मिलती है, अच्छा, ठीक है, इस चीज़ पे मैं वायरल हुई थी, ठीक है। और उस चीज़ पे मुझे क्या देखने को, क्या फेस करने को मिला था, मतलब मुझे मसला नहीं है, मेरी शक्ल किसी से भी मिलती है, बहुत सारे लोगों से मुझे मिलाते हैं, मुझे मसला नहीं है। लेकिन लोग क्या करने लग गए थे, नहीं वो ज़्यादा, हानिया आमिर ज़्यादा प्यारी है, हानिया आमिर में ये ज़्यादा टैलेंट है, काम नहीं ये देखेंगे, वो, मतलब हाँ, वो बिला कंपैरिजन ये चीज़, शुरू हो हाँ, जाएंगे। ये चीज़ फिर मुझे बहुत बुरी लगी। सही, आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, आपको नहीं पता कि उसकी बैक स्टोरी क्या है। जैसे जो आप कह रहे थे कि ये लड़कियां किचन में ही अच्छी लगती हैं, भाई यू डोंट नो कि उसके पीछे क्या स्टोरी है, उसका सोशल मीडिया पे आने का क्या मकसद है, उसके पीछे क्या सैड स्टोरी, उसके पास कोई हेल्प है या नहीं है, उसके पास सपोर्ट है या नहीं है। आप, ठीक है, आपकी घर की लड़कियां, आपकी बहनें, आपकी जो भी हैं, आपके इर्द गिर्द जो भी लड़कियां हैं, उनके पास सपोर्ट हो सकती है। आप उठ के ये नहीं बोल सकते कि लड़कियां सिर्फ किचन में अच्छी लगती है, किसी के पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, किसी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, किसी के पास सपोर्ट नहीं हो सकता। एंड बेसिकली एवरीवन हैज राइट टू परस्यू हिज और हर गोल इन लाइफ, कैरियर, वेदर इट्स स्पोर्ट्स या फिर किसी और चीज़ फील्ड में भी, हर एक के पास ये राइट तो कम से कम होना चाहिए ना, मुझे ये मतलब रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। हमारी सोसाइटी की ये चीज़ समझ नहीं आती, ठीक है। उनके लिए बहुत इजी होता है सोशल मीडिया पे आके कहना कि लड़कियां किचन में अच्छी लगती हैं। क्यों? अगर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो कहीं, उनके पास स्ट्रॉन्ग बनने के अलावा, आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर क्या करें? उनको ऐसे तो आके नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी सैड स्टोरी, उनकी लाइफ स्टोरी का नहीं पता कि किसी की मजबूरी हो सकती है, कोई शौक में आ सकता है, लेकिन वो आपको साफ पता चल रहा होता है कि कौन किसका शौक है, ठीक है, और कौन मजबूरी में, और कौन क्या मैसेज देना चाह रहा है। आपने सही वक्त पे बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया एंड यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। यस, वरना अगर मैं कराची आके अगर मैं नेटबॉल को चूज़ नहीं करती तो हो सकता था कि मैं जो है किसी सैलून में काम कर रही होती या मैं कुछ और कर रही होती, और या तो मेरी शादी हो जाती गांव में। शादी, मैं ये नहीं कह रही कि शादी करना नहीं करना, मतलब ठीक है, लेकिन आप अपने दुनिया में कोई आपका साथ नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से एक चीज़ सीखी है, कोई भी आपका साथ नहीं देता माँ बाप के अलावा, सही, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि आपको अपने माँ बाप को संभालना होता है, ठीक है, तब आप क्या करोगे? एक टाइम तक आपके माँ बाप आपको संभालेंगे ना, और अगर आपके माँ बाप आपके साथ नहीं है, कोई भी नहीं है, तो इसीलिए जो भी यंग जनरेशन है वो अपने आप को संभाले। जब तक उनको लगे ना कि वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो जो भी दुनिया में हर्डल्स, एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ें उनको फेस कर सकती हैं, फिर आगे आएँ, मतलब करें। हर चीज़ का एक टाइम होता है, ये चीज़ भी आप करो, अपना करियर बनाओ, अपने आप को। तो अकॉर्डिंग टू यू शादी का क्या सही वक्त है फिर? शादी, देखिए, आपको, मुझे लगता है कि आपके अंदर से आपको एक कॉल आती है कि भाई ठीक है, दिस इज़ द राइट टाइम, आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। तो उस फेस में, जो भी फेस में लड़कियां चाहे लड़के चल रहे होते हैं, हमारे पाकिस्तान में सिर्फ लड़कियों का नहीं होता, ज़बरदस्ती लड़कों की भी शादी होती है।
ये चीज़ मैंने देखी है, ठीक है, मतलब उनको करने दो जो वो कर रहे हैं। आपने दुनिया दिखा दी, आपने उनको पढ़ाया लिखाया। अचीवमेंट्स तो जो है वो शादी के साथ साथ भी हो सकती हैं इंसान अचीवमेंट की। हो सकती है बिल्कुल, लेकिन आजकल लाइफ पार्टनर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, आप जिसके साथ आपका जो क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, या क्योंकि हमारी सोसाइटी का ये कॉन्सेप्ट है जो लड़कियां इंडिपेंडेंट होती हैं वो शादी सही नहीं चला सकती। वो जो है उनकी क्या कहते हैं वो एटीट्यूड में आ जाती हैं, या वो बाकी दुनिया को कुछ नहीं समझती। एक्चुअली उनकी से हो जाती है ना, वो से बढ़ जाती है उनकी, हाँ, उनकी ओपिनियन हो जाती है। ऐसा वो आई गेस नेचुरल होता है आप में, ठीक है। आप क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट हो, आप अपने फैसले खुद ले रहे हो, तो आपको जो पार्टनर है उसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, भले बजाय कि आप को ये बोले कि भाई ओ ये तो मुझे ये बोल रही है वो बोल रही है। मतलब एक अच्छी लड़की जो इतने स्ट्रगल्स के बाद आगे आई है वो कभी ये नहीं करेगी, कभी फैमिलीज नहीं तोड़ेगी, कभी जो है अपना घर ख़राब नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है इम्पोर्टेंस क्या होती है। बेसिकली स्पोर्ट्स आपको इतना हील कर देता है, इतना आपको एक्सपोजर दे देता है कि ऑफ कोर्स यू बिकम अ बेटर ह्यूमन एज वेल। यस, और ज़रूरी है सबके लिए। आजकल आपने देखा होगा आंटियाँ अंकल सब जिम जा रहे हैं, सबको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है। तो ये है बेसिकली जो बंदा मैच्योर होता है वो ये नहीं करता। और ये जो हमारी सोसाइटी का ये है ना कि जो लड़की इंडिपेंडेंट होती है वो जो है घर नहीं चला सकती सही, उससे घर संभाला नहीं जाता। बेसिकली आप ये कह रहे हैं। ये अच्छा, चीज़ें आपने अपनी जो लाइफ में एज एन एथलीट आप सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो किस चीज़ को मानती हैं? सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि आई फाउंड माई सेल्फ। क्या बात है। ठीक है, स्पोर्ट्स ने मुझे दोबारा मतलब ज़िंदगी का मकसद सिखाया है। ठीक है, मैं अल्लाह ताला की तरफ मैं तो समझे कि मैं दुनिया से सब लोगों से इतना फेडअप हो गई, मतलब मुझे इतने अच्छे सही से असली चेहरे लोगों के नज़र आने लगे, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं, और मैं सिर्फ अल्लाह ताला को याद करती हूँ, अल्लाह ताला से मदद मांगती हूँ। समझे, इस टाइम पे मेरा सब कुछ अल्लाह ताला है, और आई डोंट थिंक सो इससे बड़ी अचीवमेंट आपकी कोई और हो सकती है। आपने बहुत अच्छी बात की। बेसिकली देखें, जो आजकल जो वालिदैन है ना, ज़्यादातर ये भी करते हैं, बच्चों को ब्रेनियक्स बना रहे होते हैं कि बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर वो स्पोर्ट्स को शुरू से जो है ना लेकर चलें तो मतलब क्या कुछ नहीं सिखा सकता है स्पोर्ट्स। बेसिकली आप मतलब एक एक चीज़, वे ऑफ लाइफ, इंटरेक्शन, गैदरिंग, बातचीत करना, कि एक दूसरे को पिकअप करना जब कोई डाउन हो, तो मतलब क्या कुछ नहीं सिखा सकता स्पोर्ट्स। सब मेरे लिए तो स्पोर्ट्स सब कुछ है। मेरे लिए नेटबॉल समझे लाइफ चेंजिंग। नेटबॉल की वजह से मैं सब कुछ सीखी हूँ, लोगों में उठना बैठना बात करना, अगर लोग मुझे जानते इज्जत देते हैं तो नेटबॉल की वजह से। तो मेरे लिए स्पोर्ट्स सबसे पहले है। अच्छा, आप बेसिकली बहुत अर्ली एज से आई कैन से कि मतलब इंडिपेंडेंट हैं, फ्री सोल हैं, लेकिन साथ साथ आपने जो एक कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर भी जॉब की है, तो व्हाट वाज दैट लाइक कि मतलब मैं इंडिपेंडेंट अपनी मर्जी से सब कुछ करने वाली है, लेकिन कोई मुझे बॉस बोल रहा है कि इस टाइम पे ये करो वो करो। वाज इट इरिटेटिंग और यू वर जस्ट गोइंग थ्रू? वो देखिए, अल्लाह ताला जो है ना, आप अगर नियत करते हो अल्लाह ताला आपके लिए मंजिल आसान और रास्ते खुद ही बनते गए। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मैंने किया है, जैसे भी मैंने किया है, अप्स एंड डाउन्स जो भी मेरी लाइफ में आते रहे, उन सब से मैंने सीखा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ये जो आप बॉस की बात कर रहे हैं वो था शुरू में। मैंने बहुत जगह जॉब्स किए हैं, कहीं पे मैं स्पोर्ट्स टीचर रही हूँ, कहीं पे मैंने कोचिंग की है, कहीं मैंने ऑफिस का वर्क भी किया है। तो उसके बाद ये जो आपने मुझे कहा कि उसके बाद जो आप में हुआ कि ये कैसे हो सकता है, मैं जॉब करती थी एक जगह, जब मुझे थोड़ी सी सेंसेशन, लोग मुझे जानने लगे, तो मैं तो उसमें आ गई कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरी पार्टी में। तो उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ दी। फिर जो मैंने स्पोर्ट्स की वजह से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मैंने चूज़ किया था, वहाँ से मेरी इनकम जनरेट होना शुरू हो गई। ठीक है, मुझे कोलैबोरेशन कोलैब के लिए या कोई शूट के लिए मैं करती रहती हूँ, कमर्शियल शूट्स वगैरह करती रहती हूँ। और लोग वहाँ पे मुझे कोई मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोई मॉडल एज अ मॉडल नहीं बुलाते, वो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, वो मुझे जानते हैं तो मैं उनको पता है कि मैं एक एथलीट हूँ, तो उसमें वो बुलाते हैं एंड यस मैं खुश हूँ उसके साथ। फिर मैं करती हूँ, और अब फिर कोई कुछ बोलता नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से बजट कोड करती हूँ, अपनी मर्ज़ी से काम जो मुझे आता है। यस, जो मुझे समझ आता है मैं करती हूँ, जो समझ नहीं आता मैं नहीं करती। अच्छा, वापडा से आप जो है वो एसोसिएटेड हैं,
सही है। तो उसकी सपोर्ट से आप खुश हैं, या उनकी भी जो है ना सपोर्ट लाइट की तरह जो है कभी आ रही है कभी जा रही है वाला सीन? वेल वापडा चलें, पाकिस्तान में बाकी चीज़ों को देख के वापडा एटलीस्ट कुछ तो कर रहा है, एटलीस्ट मतलब एथलीट्स के लिए कुछ तो कर रहा है, मतलब सही है ना, बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है। मंथली पे करते हैं हमें, घर बैठे हम नेशनल्स खेलने जाते हैं वापडा के लिए और हमें कैंप, अच्छा कैंप प्रोवाइड करते हैं, तो अप्रिशिएट ही कर सकते हैं और जितना देते हैं उसके लिए सही है। आपको पता है क्रिकेट के अलावा और इवन ये जो लड़कियों का क्रिकेट, वुमेन क्रिकेट को भी नहीं पूछते इतना, सिर्फ लड़कों का, तो उस लिहाज से सही है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत सारी जो स्पोर्ट्स पर्सन ये लड़कियां हैं उनमें मैं जानी जाती हूँ नेटबॉल की वजह से, और मुझे लगता है कि ये चीज़ सोशल मीडिया पे आके मैंने खुद बनाई है। तो जिन लड़कियों को लगता है कि स्पोर्ट्स में करियर नहीं है या किसी चीज़ में करियर नहीं है, वो अगर आप चाहो तो आप किसी चीज़ को भी कर सकते हो, करियर बना सकते हो। एडवांटेजेस के साथ साथ जो आपका दूसरे एडवांटेजेस होते हैं, दूसरी अप्रिसिएशन होती है, इट इज़ नाइस टू बी एक्नॉलेज्ड। आपको लास्ट ईयर जो है प्राइड ऑफ पाकिस्तान मिला है, तो इट वाज हाउ नाइस इट वाज कि मतलब चलो पैसे वगैरह तो अपनी जगह, लेकिन ये कि एक्नॉलेजमेंट मिलना वो भी एक बड़ी बात होती है। अच्छा, पहले जब मुझे ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ही मैसेज आया था, मेरा इंस्टाग्राम देख के ही मुझे अप्रोच किया था, पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कि एक मिनट नेटबॉल फेक आईडी है एक मिनट नेटबॉल प्राइड ऑफ पाकिस्तान, एंड आई वाज लाइक यार सीरियसली इज इट इवन पॉसिबल कि मतलब क्रिकेट के अलावा किसी और को रिकॉग्निशन मिल रही है, दे रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। और ये नहीं कि सिर्फ मैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान में गई, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ। सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ मैं थी, और भी चीज़ें थी, और भी प्लेटफॉर्म्स से, और भी जगहों से लोग आए हुए थे। कोई नासा में अपना पता है आर्टिकल भेज रहा है, कोई क्या भेज रहा है, कोई स्पोर्ट्स में ही कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि चले आर्मी आपको इतना, वो मतलब आपके लिए कुछ करे ना करे, कोई आपको बहुत बड़ी अमाउंट दे ना दे, लेकिन आपको एक इज़्ज़त मिलती है, आपको बुलाए, आपको अच्छा लगता है, चलो कोई तो अप्रिशिएट कर रहा है आपको। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। वहाँ पे मैं डिफरेंट लोगों से मिली, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, तो देयर वाज अमेजिंग। तो निशा के लिए जो है वो सक्सेस बेसिकली क्या है? मेडल्स जीतना या फिर लोगों को इंस्पायर करना? हाँ, निशा के लिए ना मेडल्स है ना लोगों को इंस्पायर करना है। आप एक स्टेज पे आते हो, उसके बाद आपकी एक अपने आप से जंग शुरू हो जाती है, ठीक है। हर चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है बेसिकली, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। नेटबॉल की वजह से कह सकते हैं नॉर्मलाइज ऐसे होती है कि आप अपने साथ एक जंग लड़ते हो, आप वो जीत जाते हो, ठीक है। मेरे लिए ये है कि आप अपने आप को संभालो, हर सिचुएशन में आप काम रहो, हर सिचुएशन को आपको डील करना है, क्योंकि यू नेवर नो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप आज यहाँ पे हो, कल आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी, मतलब हर चीज़ के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। मैं ये नहीं बोल सकती कि दुनिया में मेरे साथ ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो स्पोर्ट्स की वजह से समझे कि मैं इस मेंटल लेवल पे आ गई हूँ कि भाई ठीक है, आपकी लाइफ से कोई भी जा सकता है, आपकी लाइफ में कोई भी आ सकता है, आपने बस क्या कहते हैं घबराना नहीं है, खेलना है और घबराना नहीं है। आपने बस घबराना। पेरेंट्स को आप क्या यानी कि एक मैसेज देंगी, क्योंकि बेसिकली अभी भी बहुत सारी लोग यही सोचते हैं कि मतलब ब्रेनियक्स बना दें बच्चों को, ये करवा दें। स्पोर्ट्स को एज अ टाइम ऑफ लिया जाता है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, वो उस तरह से कंसिडर नहीं किया जाता। इवन आप देखें तो स्कूल्स वगैरह के अंदर स्पोर्ट्स डे होता है। आपने तो फिर भी गिलगित का स्पोर्ट्स वीक बताया, यहाँ तो स्पोर्ट्स डे हुआ करता है, हफ्ते में होता है ना। हाँ। वो हमारे पूरे साल में वीक होता है ना, यहाँ तो पूरे साल में एक स्पोर्ट्स डे कहलाते हैं, जिसमें बच्चों के मुंह में चम्मच डालते हैं, नींबू रखते हैं और कहते हैं भागो। तो मतलब ये क्या है? मैं गई हूँ, मुझे स्कूल्स में ना ये इनविटेशन आता है चीफ गेस्ट के लिए, बेचारे स्पोर्ट्स डे, उनको मेडल्स पहनाने में, ठीक है, मैं जाके बैठती हूँ, उनके मुंह में चम्मच और बॉल, और वो उधर तक पहुँचानी है। इट्स नॉट स्पोर्ट्स। ये ग्रास रूट लेवल पे, स्पेशली जो स्कूल में बचपन से ही छोटे, जब जो न्यू क्लासेस हैं 1, 2, इनमें से ये मतलब स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट डाले ना कि हाँ स्पोर्ट्स की एक अलग टाइमिंग रखे, दिन में रखे या वीक में रखे। साइंस का, उर्दू का, इंग्लिश का पीरियड्स होते हैं ना, तो उस तरह से स्पोर्ट्स का भी होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स ये नहीं कि आपको एंटरटेनमेंट होती है, स्पोर्ट्स आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, ठीक है, पूरा आपको चेंज करके रख देती है। आप एक महीना आप जिम जाओ या कोई स्पोर्ट्स, डिसिप्लिन सिखाती है। खाना पीना जो है इंसान का, वो जो जंक फूड नहीं खाने हैं, ये खाना है। आपको क्या पसंद है खाने पीने में? अच्छा वेल ये मैं आई विल बी ऑनेस्ट, खाना मैं हर तरीके का खाती हूँ। हाँ, हमारा कैंप होता है तो उसमें ये होता है कि कैंप में जो भी होता है वो नाश्ता और दोपहर का खाना, ये सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होती है, वो बताते हैं हम, फिर वो हमें वहीं खाना पड़ता है, ठीक है।
तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग ज़्यादा होती है तो खाना भी ज़्यादा मिलता है और वहाँ आप खा लेते हैं। उसके अलावा मैं जो है कोई डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं खा लेती हूँ, सब खा लेती हूँ, जब मेरा जो दिल करता है मैं खा लेती हूँ। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि आप खा के आप घर में लेटे रहो, मैं फिर उसके साथ एक्सरसाइज नेटबॉल भी से करती कंज्यूम हूँ। हो जाता होगा ना, इट्स अ फिजिकल स्पोर्ट्स और काफ़ी उसके अंदर वो चाहिए आपको जो फिजिकली काफ़ी आप इन्वॉल्व होते हो तो कंज्यूम भी हो जाता होगा। हाँ, मतलब एक टाइम था मैं सिर्फ हफ्ते में 2 दिन नेटबॉल की ट्रेनिंग करती थी, वो फुल बॉडी आपकी एक्सरसाइज हो जाती थी और वो सही। इनफ होती थी। उसके अलावा मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलती थी। अब जाके नेटबॉल का ये हुआ है कि ईद की छुट्टियाँ आई, वो XYZ बच्चों के पेपर, उसकी वजह से एकेडमी बंद होती थी। मैंने कहा मैं अब घर में तो नहीं बैठ सकती। मैंने पैडल खेलना शुरू किया, फिर मैंने दूसरे गेम्स, फिर कभी मैं जिम जाती हूँ तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। खाती मैं पूरा हूँ लेकिन उसके साथ फिर मैं एक्सरसाइज भी ऑफ करती हूँ। सीजन और ऑन सीजन आपके डिफरेंस क्या रहता है जिम का? नहीं, उस वो लिटरली डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर। मैं लेकिन मेरे कोच कहते हैं कि आपको हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट आपको जिम जाना चाहिए। मैं रेगुलर नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर हूँ। लेकिन जो मेरी नेटबॉल की ट्रेनिंग है ना, हाँ, वो करने के बाद मुझे कवर कर किसी चीज़ की देती है, वो ज़रूरत कवर नहीं कर होती। देती है हाँ, बेसिकली। कवर कर देती है, फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है आपकी और हमारे कोचेज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, उससे हो जाता है सब कुछ। आपको कोई इस तरह का मैच याद है आपका जो आपने कहीं जाके सीरीज जीती हो, कुछ किया हो, वो कोई खास पर्टिकुलर मेमोरी जो होती है एज एन एथलीट जो हर कोई रिकॉल कर सकता है कि यार दैट वाज समथिंग स्पेशल? ऑब्वियसली सिंगापुर में हम लोग सीरीज़ जीते थे और उसकी मैं टीम कैप्टन थी। उसके बाद समझे कि वो जो टूर्नामेंट था वो, उसके बाद फिर मेरी लाइफ रिकग्निशन चेंज, हाँ, मिलना शुरू हुई। रिकग्निशन मिलना शुरू हो गई थी। तो यस, वो बहुत अच्छा था। एंड तब हाँ, उससे जब मैं गिलगित गई थी ना, जब मैं वो टूर्नामेंट जीत के आई थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पूरा गिलगित खड़ा हो गया था समझे मुझे वेलकम करने के लिए। मुझे लग रहा था मैं बिल्कुल डिफरेंट मखलूक हूँ, पता नहीं कहाँ से क्या करके आई हूँ। सब बहुत खुश हुए थे, सबने SRK वाली फीलिंग आ रही होगी मन्नत के ऊपर SR खड़े के होके। वाले सीरियसली मेरे घर में लोग भरे हुए थे। ठीक है, एयरपोर्ट से मुझे इतनी गाड़ियाँ रिसीव करने आई, कोई 150 के करीब गाड़ियाँ थी वाह। जो मेरे घर, गिलगित से मेरे घर तक मुझे रिसीव करने आई थी। और सब बहुत खुश थे, सब बहुत खुशी मना रहे, सब बहुत प्राउडली बोल रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान की बेटी है। ठीक है, तो इससे एक चीज़ ये होती है कि पेरेंट्स को, चाहे वो गिलगित के लोग हों चाहे वो यहाँ के लोग हों, आप शुरू से अप्रिशिएट करो। एक तो ये हुआ ना, देखे मैं गई एक प्लेटफॉर्म पे, एग्जैक्टली। अंदर की स्टोरी नहीं पता लोगों को कि मैं किस स्ट्रगल बुरे वक्त से में क्या, जो सपोर्ट करे तो फिर वो सपोर्ट हाँ, होती है। करके आप गए हो। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे बहुत सुनने को मिलता था कि क्या स्पोर्ट्स करती रहती है, सिर्फ खेलती रहती है, मतलब कोई फ्यूचर अगर बनाना है तो कोई कोई जॉब करे, कोई कुछ करे, ऐसे करे। ठीक है, खैर इनिशियल स्टेज पे मुझे भी नहीं पता था कि स्पोर्ट्स मुझे इतना प्रमोट कर सकता है। ठीक है, स्पोर्ट्स से मैं इतना कुछ कर सकती हूँ। लेकिन विद टाइम मुझे पता चलता गया। अब मैं चाहती हूँ कि पता चले लोगों को। ठीक है, एग्जैक्टली। सोशल मीडिया पे सिर्फ आज आप एज इन्फ्लुएंसर आके आप कोई कपड़े दिखा के, आप कोई फ़नी वीडियो बना के, मतलब ये नहीं है सोशल मीडिया का मकसद। जो लड़कियाँ स्पेशली ये सोशल मीडिया पे होती हैं या जो इन्फ्लुएंसर बनती हैं, उनको भी मैं यही बताना चाहूँगी, यार आप कोई अच्छा मैसेज दो। ठीक है, आप कोई ऐसी पर्सनैलिटी बन के आओ कि ये जो हमारी सोसाइटी है वो आपको पॉइंट आउट नहीं करे कि वेट ये आप क्या कर रही हो, ये हमारी सोसाइटी में ये नहीं है तो ये लड़की ज़रूर ऐसी होगी वैसी होगी। नो, अच्छा आप अपनी स्टोरी बताओ। निशा, अभी करंटली जो आप जिस पोजीशन में हैं, डू यू कंसिडर इट एज अ माइलस्टोन या इसको भी आप स्टेपिंग स्टोन कंसिडर करती हैं कि आगे आपने करना है कुछ, बहुत कुछ? क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। लाइक मुझे नहीं पता, मैं बहुत क्या कहते हैं बड़ा बड़ा सोचती हूँ। ठीक है, आई डोंट नो, ये मुझे स्टेप्स ही लगते हैं। लाइक कोई भी आप चीज़, ठीक है, मैंने जो अचीव, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने जो अचीव करना था वो मैंने कर लिया। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हूँ। सिर्फ मैं अपने लिए नहीं, मैं लोगों के लिए करना चाहती हूँ, लड़कियों के लिए करना चाहती हूँ। मेरी जैसे बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, ठीक है, उनको मैं एक होप देना चाहती हूँ, तो उनका सपोर्ट बनना चाहती हूँ। सो यस, यही है। अच्छा निशा, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। मतलब लिटरली मुझको जो है इस वक्त ऐसा लगा कि वी आर नॉट हैविंग एन इंटरव्यू, ये एक कन्वर्सेशन थी जो हम लोग बैठे हुए कर रहे थे नॉर्मली। सही है, मैं आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहता हूँ पूरी थैंक टीम यू। की तरफ से। कीप इंस्पायरिंग न्यू जनरेशन, कीप प्रमोटिंग नेटबॉल एंड कीप स्माइलिंग। Thank you so much. Thank you थैंक for यू। having me. Thank you.
सो दिस वॉज निशा सुल्तान। आपको इसी तरह की बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज हम आगे लाते रहेंगे। कीप फॉलोइंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग बियॉन्ड द स्पोर्ट्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।